हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट क्लासेस में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूं, तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होना, क्योंकि थोड़ा परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, इसलिए आपके सामने नहीं आ पाया। तो आपको जो वैकेंसी देखने को मिली है एसएससी जेडी की, क्या दोस्तों, एसएससी जेडी की, तो इसको मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा इसकी। हाँ दोस्तों, और ये विषय है जो आपका पॉलिटी। तो आपकी ये श्रृंखला में लगातार जारी रखूँगा। और इसका जो सब्जेक्ट मैं इसमें ले रहा हूँ ये क्या है दोस्तों, पॉलिटी। हाँ दोस्तों, पॉलिटी में आपको रेगुलर पढ़ाऊँगा, और जितनी भी पॉलिटी का पोर्शन है मैं पूरा आपको एसएससी जीडी के लिए कवर करा दूँगा। और जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको पूरा मैं सीरीज वाइज कवर करा दूँगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो पॉलिटी से आए वो छूटे ना। हाँ दोस्तों, और हिंदी की सीरीज जल्द ही स्टार्ट होगी। आपको जीके में बिल्कुल ही परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है। हिंदी हो, हाँ हिंदी भी साथ में करा देंगे, ठीक है। तो आपको बाकी जो रीजनिंग है इसकी सीरीज भी मैं अगले साल से जारी रखवा दूंगा, और मैथ की भी। तो आप दोस्तों बने रहिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। क्या दोस्तों, भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था भारत की राजव्यवस्था हमारे भारतीय संविधान से चलती है। कहाँ दोस्तों, हमारे भारत के संविधान से चलती है। देखिएगा संविधान क्या है, कहाँ कई बच्चों को तो ये पता नहीं अभी संविधान है क्या। मतलब इससे जो मैंने इसकी परिभाषा तैयार की है, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से तैयार की है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं। देखिएगा, जैसे ये भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा है। क्या दोस्तों, ये भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा है। हाँ दोस्तों, ये हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त कराता है। क्या दोस्तों, ये हमारी स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्त कराता है। ये सरकार के मूल ढांचे को भी दर्शाता है, जिससे सरकार मतलब सरकारें चलती हैं। इसको मुख्य रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से 3 अंग होते हैं, जो हमारी सरकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे एक सरकार के स्वतंत्र 3 अंग, जैसे विधायिका। विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना। क्या दोस्तों, कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, निपटारा करना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, जैसे जो इसका इंग्लिश संविधान का, ये कौन सा शब्द है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है ये। देखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है शासन शासन करने वाला सिद्धांत। अर्थात संविधान है जो कानूनों का एक समूह होता है। प्रत्यक्ष, मैंने हाईलाइट किया है, प्रत्यक्ष रूप से सत्ता की शक्ति एवं उद्योगों प्रत्यक्ष रूप से सत्ता की शक्ति एवं उसके प्रयोगों को सुनिश्चित करता है। मैं कुछ बातें आपको बेसिकली बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है दोस्तों, अमेरिका का। जो कब लागू हुआ था, 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया का सम्मेलन के बाद ये लागू हुआ था, ठीक है। ऐसे लागू मतलब ये अप्लाई हुआ था, लागू कब हुआ था, जैसे 21 जून 1788 को ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान। क्या दोस्तों, अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो आपको पता ही है, अपने भारत का है, जिसे आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। ये आपको वहाँ पर भी मिलेगा, जो आप पढ़ेंगे आगे, अपने जो मूल अधिकार होंगे वहाँ पर भी आपको मैग्ना कार्टा मिलेगा पढ़ने को। तो 1215 में ब्रिटिश जो जॉन थे, वहाँ पर इन्होंने इस शब्द का मतलब मैग्ना कार्टा का उपयोग किया था। तो मतलब कैसे किया था मैं आपको बताऊंगा। ब्रिटेन के नागरिकों को प्राप्त किए गए, क्या दोस्तों, ब्रिटेन के नागरिकों को जो
मौलिक अधिकार मतलब प्राप्त किए गए थे उन्हें क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा। इसीलिए मतलब ये अपने भारत के संविधान में भी लिया गया है। मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे छोटा क्या है दोस्तों, जो नौरू है इसे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। क्या दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिएगा, जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। इसी दिन को मतलब संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं। लागू कब हुआ, तो आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है, जो कांग्रेस द्वारा। ठीक है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मतलब मैसेज कर देना, आप कमेंट में बता देना जो भी दिक्कत आएगी। ये लिंक आपको हाँ मिल जाएगी, लिंक दे दूंगा PDF की, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में, और ये आपके लिए थोड़ा डेमो रहेगा ताकि आप बता सको कि मतलब क्लास कैसी रही, और आप कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको ऐसी क्लास रोज़ प्रोवाइड करा सकूं। तो थैंक यू।